हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लॉगरिथम के पार्ट 6 में देखने वाले हैं कि लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल का यूज़ करके हम किसी भी मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न वाले टर्म्स को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 1/2 कितना होता है, तो आप सिंपली अगर डिवाइड भी करते हैं या फिर इसको आप सिंपली निकालते हैं, याद भी हो तो 0.5 वैल्यू होती है। यदि मैं आपसे कहता हूँ 10/2 कितना होता है, 5 होता है। आप सिंपली डिवीजन तो इतना करना जानते हो। मैं आपसे कहता हूँ 45/2 है, तो आप इसको कैलकुलेट करके थोड़ा आपको टाइम लगेगा, तो आप कितना आंसर दोगे? 24.5 दोगे। ये भी आप इजीली कर लोगे। अगर मान लो थोड़ी, अगर आप मैथ्स कैलकुलेशन को थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में भी दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए 2 × 2 करते हैं तो आपको पता है 4 आता है। 16 × 16 करते हैं कितना आता है? 256 आता है। मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर वाले में आपको इजीली दिखा रहा हूँ। मान लो आपसे कहते हैं 343 मल्टीप्लाइड बाई 4 6 7 2, ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना हो, कर तो लोगे आप मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, बट आपको थोड़ा टाइम लगेगा। और यदि आपको कोई ऐसा नंबर दिख जाए, मान लो ये मल्टीप्लाई करना है और इसे आप 341 मल्टीप्लाइड बाय 21 है, अब इसको क्या वैल्यू निकलेगी? इस टाइप की कैलकुलेशन को हम सॉल्व करने के लिए बेसिकली लॉग और एंटी लॉग टेबल का यूज़ करते हैं, जिसके बारे में मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बताया है कि आप लॉग टेबल को और एंटी लॉग टेबल को कैसे देखते हैं। ठीक है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके उसको चेक कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करते वक्त इतनी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए, मान लीजिए मैं आपके लिए एक जनरल से क्वेश्चन लेके आता हूँ। मान लीजिए आपके पास है सपोज 243 या 234 इंटू 21 इंटू 5। अभी मैं आपको सिंपली मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले लॉग टेबल यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप इसको जितना भी मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, इसको आप किसी वेरिएबल के इक्वल मान लो। मैं इसको एक्स के इक्वल मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है? टेकिंग लॉग बेस 10 कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड्स। लिखना चाहो लिख लो, ना लिखना चाहो ना लिखो, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन को मैं पूरे स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, बाकी जो न्यूमेरिकल होंगे उसको मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी करके दिखाऊंगा आपको शॉर्ट, ठीक है। मैंने दोनों तरफ लॉग लिया, तो लॉग बेस 10 ऑफ एक्स इक्वल टू, क्या मैं से लॉग बेस 10 इतनी चीज़ को 234 मल्टीप्लाइड बाई 21 इंटू 5, मैंने इसको कुछ नहीं करा, सिंपली दोनों तरफ लॉग ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि लॉग बेस में मान लो ए है, तो ए इंटू बी की वैल्यू अगर मैं आपको याद हो, मैं पहली प्रॉपर्टी इतने टाइम से बता रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि लॉग ए प्लस लॉग बी होती है एडिशन। तो देखिए यहाँ पर तीन फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या मैं इसे लॉग एक्स लॉग बेस 10x इक्वल टू लॉग बेस 10, सबसे पहला तो क्या लिखूँगा 234 प्लस लॉग बेस 10 ऑफ 21 प्लस लॉग बेस 10 ऑफ 5 ले सकता हूँ, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में मैं क्या करता हूँ, इस सब की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ। मैंने इतनी चीज़ को एज इट इज रखा, मुझे अब इसकी वैल्यू को डिटरमाइन करना। पहले मैं इसको ही पूरे सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करता हूँ। 234 कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बता रखी है, जितने भी आपको प्लेस दिखे, यूनिट प्लेस दिखे, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 दिखे, लाख दिखे, तो आप उसमें से एक को माइनस कर दो। यहाँ पर आपको 3 यूनिट प्लेस दिख रही है, थर्ड यानी कि 100 प्लेस दिख रही है, यानी कि 3 डिजिट दिख रही है। सिंपली अगर बात करूँ तो 3 डिजिट में से एक माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 2।
तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी 2, ठीक है। और शायद तो पॉइंट न लगा हो तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा। 2+ लिखा मैंने इतने पार्टी के लिए। अब इसके बाद इसकी मुझे मेंटिसा फाइंड आउट करनी है। तो 23 के लिए मुझे कॉलम में जाना पड़ेगा और उसके लिए सबसे पहले मुझे लॉग टेबल को ओपन करना पड़ेगा। तो रुकिए 1 मिनट, ये लीजिए मैंने लॉग टेबल को भी ओपन कर लिया है। देखिए 23 की रो कॉलम आपको कहाँ नज़र आ रही है? 23 की कॉलम आपको यहाँ नज़र आ रही है। और 23 के कॉलम में आपको अब रो में जाना है। रो में पहला नंबर आपके पास क्या दिखाई दे रहा है? 4। 23 के बाद 4 है, तो यानी आपको सिंपली 23 है इधर, ठीक है। 23 के बाद 0 1 2 3 4, और ये आपके पास नंबर आपको क्या दिखाई दे रहा है? 3692। 3692 यानी कि आपके पास नंबर क्या आ गया? 0.3692। अभी मैं अगर देखो लिख नहीं रहा हूँ, चलो मान लो मैं 2 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या आपको कोई मीन डिफरेंस नज़र आ रहा है? कोई फोर्थ यूनिट नज़र आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो उसको आप 0 कंसीडर करके उसको ऐड करोगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ तो मैंने इस पहले पार्ट के लिए सॉल्व कर दी। अब देखिए, अब दूसरे पार्ट को सिमिलरली प्लस लेकर के इसके लिए 21 का यानी कि 21 यानी कि 2 डिजिट है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1 प्लस, इसको भी ब्रैकेट में रख देते हैं। 21 के लिए देखते हैं। 21 के बाद देखो यहाँ पर 21 के पहले हम कॉलम में जाते हैं। 21 का कॉलम ये रहा। 21 के कॉलम में जाने के बाद यहाँ पर कोई इन्होंने थर्ड नंबर दे रखा है फिर बाद में? 21 के बाद नहीं दे रखा, तो उसको आप क्या अज्यूम करोगे? 0। तो 0 पे यहाँ पर क्या दे रखा है? देखो 3222 यानी कि 0.3222। इसको भी हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब आइए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में log बेस 10 5 की वैल्यू। अब तो सिंपली है, यहाँ पर क्या है? नंबर एक ही है, तो इसको आप सिंपली क्या ले सकते हो? आप 0 लिखोगे, 1 माइनस 1 0 होगा। और इसकी अगर आपको log बेस 10 और 5 की वैल्यू एग्जैक्ट याद हो तो मैंने आपको बताया भी था कि इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 0.6990। अब आपको वेरीफाई करना है कि क्या ये लॉग टेबल में है भी कि नहीं है। ज़रा देख लो। सबसे पहले यहाँ पर क्या है? 5 है। 5 के बाद कोई नंबर तो नहीं है, तो आप उसको एज अ 50 मान करके 5.0 मान लो। 5.0 मान लो तो क्या आप इसे 50 ले सकते हो? 50 कॉलम ढूंढ सकते हो ना फिर तो, ठीक है। तो आप चलो एक काम करो, इसको 50 कॉलम में देखने के लिए सबसे पहले मैं इस टेबल को यहाँ पर 50 की कॉलम पे ही ओपन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर 50 के कॉलम पे पहुँचे हम। अब इसके रो में हमारे पास अगला कोई नंबर तो है नहीं। 50 हमने देखो पॉइंट के बाद भी 0 लगाया, 5 के बाद पॉइंट लिखा और उसके बाद 0 लगाया, उसके बाद तो कोई नंबर है भी नहीं वैसे भी, तो इसलिए हम उसको फिर 0 मानते हैं थर्ड प्लेस को भी। और थर्ड प्लेस भी यहाँ पर 0 है, तो आपके थर्ड प्लेस की 0 की वैल्यू क्या दे रखी है? 6990। और जो कि मैंने आपको बताई थी कि log बेस 10 और 5 की वैल्यू आपके पास 0.6990 ही आती है, ठीक है। तो एक ये डेटा है, आप याद करना चाहो तो याद कर लो, नहीं तो आप लॉग टेबल से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए, ये देखिए log बेस 10 लिखा मैंने, इसको x लिख दिया इक्वल टू, अब तो ऐड कर सकते हो आप सिंपली, इसको इससे ऐड करोगे तो 2.36 और 92 प्लस इसको इसमें ऐड कर दोगे 1 कितना है 3222 प्लस 0.699 और एक 0। अब इसका एडिशन करना है। एडिशन करना है तो सिंपली इसका एडिशन कर दो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं तो 2.3692। मैं देखो आपको पूरी कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, ठीक है। 1.3222 और यहाँ पर 0.6990 एडिशन कर दोगे 4 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है 9, यहाँ पर 9 ही है ना, हाँ। तो 9 और 2 कितना होगा
या सिंपली 9 9 18, 18 और 2 करोगे तो 20 आ जाएगा, तो 0 और यहाँ पर कितना आएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर एडिशन और कर दो, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 9 19, 1 ऊपर कैरी हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 3 3 है, 3 3 6 7, 7 और 6 13, यानी कि 1 ऊपर हासिल और हो गया। और इसको आप ऐड कर दोगे तो 2 1 3, 2 1 को ऐड करो 3, वही 4 आ गया, यानी 4 पॉइंट इतना आ गया। आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 4.39 और ये 04। ठीक है, अब आप क्या करो, जैसा आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको अगर आप log 10 के बेस में और साथ में x लगाओ और ये कोई वैल्यू अगर आपको दे दे, तो आपको अगर इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, एंटी लॉग ले लेते हो या फिर लॉग को वहाँ शिफ्ट कर देते हो दूसरी साइड में। तो x इक्वल टू क्या मैं ऐसे ले सकता हूँ, एंटी लॉग ऑफ 4.3904 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो x इक्वल टू या एंटी लॉग लिखा, मेरे पास जहाँ पर जगह थोड़ी कम पड़ गई, ये रफ वर्क है हमारा। ठीक है, यहाँ पर एंटी लॉग को बेस 10 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसे क्या ले सकता हूँ, 4 प्लस 0.39 और 04, ये हमारे पास वैल्यू आई है। अब इसके बाद x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी लॉग लिखा हमने। अब मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, एंटी लॉग लिखने के बाद मुझे इसको लॉग की टर्म्स में डालना है। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसे लॉग बेस 10 की होल पावर 4 ले सकता हूँ? नीचे हो गया ज़्यादा। तो क्या मैं इसे लॉग बेस 10 और 10 की पावर 4 ले सकता हूँ? क्यों? लॉग बेस 10 और रिजल्ट में 10 है तो इसकी वैल्यू तो 1 होगी, और यहाँ पर ये 4 तो वैसे ही आ गया जाता है, तो 4 रिजल्टेड आंसर तो बन ही रहा है कि नहीं। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है लॉग की। यदि आपको याद ना हो तो उसमें वीडियो में जाकर आप उसको देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रॉपर्टी 3 बताई थी लॉग की, उसका मैंने रिवर्स प्रोसेस लगाया है। ठीक है, मैंने क्या करा, 4 लिखा, और 4 ये एक तरीके से और समझ सकते हो, यहाँ पर 4 है, अगर आप इसको 4 मल्टीप्लाई 1 लिखो और 4 मल्टीप्लाई 1 लिखने के बाद 4 इंटू, यहाँ पर आप इसको लॉग बेस 10 और इसको 10 लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको ये पता है कि अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो वो ऊपर चली जाती है, लॉग के बाहर अगर कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो उसके रिजल्ट के ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो लॉग बेस 10 और 10 की होल पावर कितनी होती है 4। ठीक है, तो इसी के थ्रू x की वैल्यू यहाँ पर मैंने आपके लिए बता दिया है, यहाँ पर आपको कितना बताया, लॉग बेस 10 और 10 की पावर 4 हो गया। ठीक है, अब दूसरी बार मैंने क्या लिखा, लॉग लिखा, बेस में लगा दिया 10, और अब मुझे दूसरी वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, 0.3904। और अब मैं एंटी लॉग टेबल को ओपन करके उसकी वैल्यू को देखता हूँ। एक मिनट, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर 0.39 कहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, यानी यहाँ तक हमने ढूंढ लिया। इसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर क्या है, 0। तो यहाँ पर 39 के 0 वाली रो में हमें देखना है। 0 वाले रो में अगर देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, 39 के 0 में कितना आ रहा है, 2455 है ना। तो क्या लिखूँगा, 2.45। अभी रुक जाओ जरा, मैं एक चीज़ और अभी इसलिए रोक रहा हूँ, या फिर चलो लिख ही देते हैं। इसके बाद हमारे पास एज अ मीन डिफरेंस यहाँ 4 भी है, तो ज़रा यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर इसका मीन डिफरेंस 4 कितने आ रहा है। मीन डिफरेंस हमारे 4 कितना आ रहा है, 39 के इसमें जाते हैं तो 2 आ रहा है। ठीक है, ये देखो मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, 39 के इस रो में चले जा रहे हैं हम, और यहाँ पर मीन डिफरेंस हमारा ऊपर देखोगे तो 4 यानी 2 आ रहा है। ठीक है, तो यानी हम इसमें सिंपली 2 ऐड कर देते हैं, 5 प्लस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 7, तो यहाँ पर आंसर आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। इसके बाद सिंपली आप क्या करो, एंटी लॉग लिखो, लॉग लिखो, बेस 10 दोनों में लगा ही दो। अब क्या मैं इन दोनों चीज़ों को ऐसे ले सकता हूँ,
2.457 इंटू 10⁴ लिख सकता हूँ, है ना। तो फिर इतना लिखने के बाद अब सिंपली इस चीज़ को लिखने के बाद अब सिंपली आप लॉग को लॉग से कैंसिल, एंटी लॉग से कैंसिल कर सकते हो। तो आपके पास सिंपली एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2.457 इंटू 10⁴। अब आप सिंपली क्या कर सकते हो, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर इसको 4 टाइम्स पॉइंट को शिफ्ट आउट कर सकते हो। तो 1 2 3 और यहाँ से 4, यानी कि 2 4 5 7 और 0 इज द एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, शायद नीचे रह गया एक मिनट, ये देखिए यहाँ पर जो मैंने इसका आंसर एक्स की वैल्यू 24570 निकाली है। आप इसको चाहे तो कैलकुलेटर की हेल्प से वेरीफाई भी कर सकते हैं और इसके आंसर बिल्कुल ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।